कोटेक्स और बाइनरी स्कैम है या नहीं है, इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे पूछूंगा, आपने यूरोपियन रोलेट जरूर देखी होगी। रोलेट के अंदर 37 खाने होते हैं, जिसके अंदर से 18 रेड होते हैं और 18 ब्लैक होते हैं। एक उसके अंदर ग्रीन जीरो होता है। होता ही है कि आपने रेड को सेलेक्ट किया और रेड के ऊपर $100 पुट कर दिए और बॉल आकर अगर किसी रेड खाने के अंदर रुकती है तो आप जीत गए। इसका मतलब है कि आपको 100 का 200 मिलेगा, लेकिन अगर आप हार गए तो 100 का 100 चला जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि 18 खाने रेड हैं और 18 खाने ब्लैक हैं, तो ये 50-50% का रेशियो यहाँ तक तो ठीक है बात कि मतलब अगर आपने 100 मरतबा रोलेट खेली जिसके अंदर से आप 49 मरतबा भी अगर हारे और 51 मरतबा अगर आप जीत गए तो भी आप प्रॉफिट के अंदर होंगे। लेकिन यहाँ पर मसला सॉल्व नहीं होता। उसकी वजह है कि वो जो एक ग्रीन जीरो है ना, वो है कैसीनो की एज। इसको कहते हैं हाउस एज, यानी कि असल में वो कैसीनो का मुनाफा है जो पक्का पक्का है। तो जब भी रोलेट का पहिया चलता है ना, तो आपके जीतने के 48.65% चांसेस होते हैं, लेकिन हारने के जो चांसेस है वो 51.35% है। ये जो एक ग्रीन जीरो है ना, सिर्फ एक खाना, इसकी वजह से आपके हारने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन बात यह है कि कैसीनो की रोलेट के अंदर जो हाउस एज है ना, वो 2.7% है। यानी कि अगर रोजाना एवरेज के अंदर $1 मिलियन की बैटिंग हो रही है ना कैसीनो के अंदर रोलेट के ऊपर, तो एवरेज के अंदर एवरीडे $27,000 सिर्फ रोलेट से कैसीनो कमा लेता है। अब आ जाते हैं कोटेक्स और बाइनरी के ऊपर। तो कोटेक्स और बाइनरी में होता यह है कि आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि अगले 30 सेकंड के अंदर या अगले 1 मिनट के अंदर या अगले 2 मिनट में या अगले 5 मिनट के अंदर मार्केट कहां जाएगी। अगर आपकी बेट विन हो जाती है, यानी कि आपने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट 30 सेकंड के बाद ऊपर ही बंद हो रही है, तो आपको मिलेगा 80 या 90%, यानी कि $100 अगर आपने लगाया तो $80 का प्रॉफिट मिलेगा या $90 का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपकी बेट गलत हो जाती है तो $100 जो आपने लगाया था वो आपको पूरा का पूरा कैसीनो, मेरा मतलब है कोटेक्स को देना पड़ेगा। अब यहाँ पर कैलकुलेट करो हाउस एज कितना हो गया, तो 10 से लेकर 20% तक, और ज्यादातर 80% प्रॉफिट मिल रहा होता है, 80, 82, 85, 84। तो इनका जो हाउस एज है वो तो रोलेट से 5 गुना 10 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर आपको हर बैट के ऊपर 90% भी प्रॉफिट मिल रहा है तो 50 विनिंग ट्रेड्स का $4,500 मिलेगा, $100 पर ट्रेड के हिसाब से। लेकिन जो आपने 50 ट्रेड लूज किए हैं उसके अंदर $5,000 चला जाएगा, यानी कि जीता 4,500 और गया 5,000, तो $500 आप फिर भी लॉस के अंदर खड़े हुए हो। अब एक और स्टैटिस्टिकल फैलेसी बताऊं आपको, जब आप ट्रेड ले रहे होते हो तो आपके पास 50-50% चांसेस हैं। इससे लोग ये नतीजा निकाल रहे होते हैं कि यार मैंने अगर 100 ट्रेड्स की और 100 के अंदर से 50 ट्रेड्स भी लॉस के अंदर चली गई तो मेरा ज्यादा से ज्यादा 10,000 में से सिर्फ 500 जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। वजह यह है कि 100 ट्रेड्स के अंदर से 50 का विनिंग रेशियो होना ये आपकी स्टैटिस्टिक नहीं है। स्टैटिस्टिक्स ये है कि हर ट्रेड के अंदर इक्वल विनिंग और लूजिंग का रेशियो रहेगा। आप अगर पिछली 3 ट्रेड्स हार चुके हो तो ये जरूरी नहीं है कि अब अगली ट्रेड के अंदर लास्ट भी विन करोगे। उस ट्रेड के अंदर भी 50% का रेशियो है। अगर 50% चांस है कि जीत सकते हो तो 50% ये भी चांस है कि हार सकते हो। तो अब आ जाओ सवाल की तरफ कि कोटेक्स स्कैम है या नहीं है। मेरी नजर के अंदर ये स्कैम से भी ज्यादा बुरा है। तो इलीगल होना एक अलग चीज होती है और किसी चीज का गलत होना एक अलग चीज होती है, क्योंकि मैथमेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि आप इसके अंदर लॉन्ग रन के अंदर कुछ पैसे बना सको। और इसके अंदर जो पैसे बनाने वाले लोग हैं वो 99 नहीं बल्कि 110% वो लोग हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग से इसकी पैसे कमाते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग गलत है, लेकिन जो सिस्टम आप एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए बेच रहे हैं वो सिस्टम इतना खराब है कि उससे बेहतर ये है कि आप यूरोपियन रोलेट खेल लें, क्योंकि उसके अंदर जीतने का इम्कान बाइनरी ऑप्शन के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा है। और सिस्टम को आपकी स्ट्रेटेजी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैथमेटिक्स हर स्ट्रेटेजी से ऊपर है, हर स्ट्रेटेजी से बेहतर है, हर स्ट्रेटेजी से बढ़कर है, सुपीरियर है। तो इसलिए जब तक आप मैथमेटिक्स को सही नहीं करोगे तब तक आप कोई भी स्ट्रेटेजी लगा लो दुनिया की, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते।